ज्ञानी कहते हैं कि अनुकूलताओं में किया हुआ भेद विज्ञान प्रतिकूलता आने पर छूट जाता है। इसलिए अनुकूलताओं में भी थोड़ी प्रतिकूलताएं उत्पन्न करके भेद विज्ञान करना चाहिए। भेद विज्ञान माने हमारी अपनी स्वसत्ता का ज्ञान और अपने से भिन्न पर सत्ता का ज्ञान करना चाहिए, और पर सत्ता में अपनापन छोड़ के अपनी सत्ता में अपनापन करना, यही भेद विज्ञान है। उस भेद विज्ञान से ही हम पर सत्ता से भिन्न अपनी चैतन्य सत्ता का अनुभव कर सकते हैं। जितने भी जीव मुक्त हुए हैं वह सब भेद विज्ञान के कारण ही हुए हैं, अर्थात अपनी सत्ता को ने पृथक जाना और शरीर संयोगों की सत्ता को पृथक जाना। कुछ अपने जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां, कृत्रिम प्रतिकूल परिस्थितियों को बनाकर भी अपने अंदर की समता और धैर्य की परीक्षा करना चाहिए। जैसे अपन देखते हैं कि फसल है, जब उसको तीव्र गर्मी, तीव्र सर्दी, बरसात, हवा के झकोरे, आंधी, तूफान सब जब उसको परिपक्व करते हैं, प्रकार से कहें, वह जो तेज सर्दी है वो भी उसको एक मजबूती दे रही है, तेज गर्मी भी मजबूती दे रही है, आंधी तूफान भी मजबूती दे रहे हैं, और बरसात सब कुछ बार बार बालों को बरसात की झकोरे, हवा के झकोरे गिरा देते हैं, वो फिर उठ के खड़े हो जाते हैं। हमारे जीवन में भी हमें कुछ प्रतिकूलताओं को बुद्धिपूर्वक अंगीकार करना चाहिए, और फिर उसके बाद हमें यह देखना चाहिए कि हमें जो हमने आज तक शरीर और आत्मा की पृथकता की बात कही है, सोची है, विचारी है, वास्तव में जो हमने शब्दों में है वह हमें भाषित होता कि नहीं होता, कि जब शरीर एक दिन छूटने का समय आएगा तो क्या हम अपनी चैतन्य सत्ता को इस शरीर संयोग आदि से पृथक अनुभव करके समता, धैर्य आदि रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे। अनुकूलताओं में भेद विज्ञान की बातें, पृथकता की बातें करना अलग बात है, और प्रतिकूलताओं में उसको बनाए रखना और उन परिस्थितियों, प्रतिकूल परिस्थितियों में अपनी समता, अपने धैर्य को ना खोना, ये एक बहुत ही कठिन चुनौती होती है। कहा जाता है कि पर उपदेश कुशल बहु केरे, दूसरों को उपदेश देना सरल है, लेकिन हमारे जीवन में जब वह स्थितियाँ बनती हैं तो उस समय हम सहज रहें, समता में रहें, ये महत्वपूर्ण बात है। तो अपन कह रहे हैं कि अनुकूलता में किया हुआ भेद विज्ञान प्रतिकूलता आने पर छूट जाता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े पैसे वालों के बच्चे में विशेष प्रतिभा नज़र नहीं आती, अनुकूलता में जीते रहे। आज वर्तमान में भी देखते हैं, हमारे राष्ट्रपति हैं, हमारे प्रधानमंत्री आदि बड़े पदों पे जो आसीन हैं, वह अनेक प्रतिकूलताओं के बीच से गुजरे हैं और आज इस कारण से वह सफल है। अनुकूलताओं में समृद्धि में बड़ी पढ़ाई की जा सकती है, बड़े कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है अन्य प्रकार से, लेकिन निखार जो आता है वह व्यक्ति के जीवन में उन प्रतिकूल परिस्थितियों से गुजर के आता है कि जब वह उसके जीवन में धैर्य की परीक्षा होती है। जैसे समझें कि सोना तभी निखरता है जब 16 ताव उस पे पड़ते हैं, और अगर 16 ताव न लगें तो वह सोने में वास्तविक निखार नहीं आ सकता। ऐसे ही हमारे जीवन को निखारना है। ज्ञानी भी कहते हैं
कि परिश्रमों प्रतिकूलताओं को सहन करना चाहिए कि मैं सत्य मार्ग से च्युत ना हो जाऊं और मेरे पूर्वबद्ध कर्मों की मैं निर्जरा कर पाऊं। इसलिए प्रतिकूलताओं को, परिश्रमों को, उपसर्ग आदि को सहन करना चाहिए। तो बात यह है कि हम अपने जीवन में कुछ प्रतिकूलताओं को अंगीकार करें, थोड़ी धूप की तपन भी सहें, थोड़ी ठंड की प्रतिकूलताओं में भी भेद विज्ञान करके देखें, कुछ भूख प्यास को भी सह के देखें और फिर अंतर में देखें वास्तव में हमारी चैतन्य सत्ता इस गर्मी, सर्दी, बरसात, इन गलन, इन सब चीज़ों से पृथक है। हमारी चैतन्य सत्ता में कोई धूप नहीं लगती, कोई छाँव नहीं है, बरसात नहीं है, गर्मी नहीं है, सर्दी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वह चैतन्य सत्ता जलती नहीं है, गलती नहीं है, कटती नहीं है, कुछ भी नहीं होता। वह तो एक सत्य चैतन्यमय है। और ऐसी भेद विज्ञान पूर्वक परसघन अपने आत्मा में, आत्म तत्व में ऐसी श्रद्धा, प्रतीति हो, ऐसा ज्ञान हो, और अपने में स्थिरता पूर्वक हम जब अपने स्वरूप में स्थिर होते हैं तो हमारे अंदर अपने से जुड़ने से एक अतीन्द्रिय आनंद, सच्चा सुख प्राप्त होता है। जो भगवंत सतत सुख को अनुभव कर रहे हैं, उस सुख का अंश हमारे जीवन में प्रकट होता है और हम क्रमशः उस सुख की डोर को पकड़ के परिपूर्ण सुख की ओर बढ़ते हैं। मेरी मंगल भावना है कि हम सभी अपने जीवन में प्रतिकूलताएं आए तो उनसे घबराएं नहीं, बल्कि वह एक अवसर समझें कि हमारे जीवन में एक अवसर मिला भेद विज्ञान के लिए। हमने जो पढ़ा था, सुना था, समझा था, उस परीक्षा की घड़ी आई है और प्रतिकूलता ना हो तो कुछ कृत्रिम प्रतिकूलता उत्पन्न करें जिससे हम और मजबूत होकर मुक्ति मार्ग में बढ़ें और सुखी हों। देखिए, जैसे अपन देखते हैं कि जो सैनिक होते हैं तो उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, अनेक प्रतिकूलताएं, भूख प्यास रखा जाता है, सर्दी गर्मी में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है कि कभी बॉर्डर पे हैं, भोजन नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, प्रतिकूलता है, तो उसके बीच में जो अपने धैर्य को छोड़ तो नहीं देंगे। ऐसा ही एक साधक है, वह साधना क्षेत्र में बढ़ रहा है और साधना क्षेत्र में बढ़ते हुए अनेक प्रतिकूलताएं कर्मोदय से आ सकती हैं। तो साधक उन प्रतिकूलताओं को बुद्धिपूर्वक पूर्व में ही अपने लाता है, सामना कृत्रिम बनाता है और उसमें भेद विज्ञान करता है। जब वास्तव में प्रतिकूलताएं आएंगी तो वह अपने धैर्य को जीवित रख सके। करते तपसैल नदी तट पर, तरुतल वर्षा की झड़ियों में, समतार सपान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। सुख की घड़ी हो चाहे दुख की घड़ी हो, हर घड़ियों में वह महामुनि, वह योगीश्वर तप करते हैं। गर्मियों में पर्वत के शिखरों पर, जो हाँ पर्वत नीचे से भी तप रहा है, ऊपर से सूर्य भी तप रहा है। नदियों के तट पे ठंडियों में बहुत तीव्र ठंडी होती है तो नदियों के तट पे उस ठंडी हवाओं में भेद विज्ञान करते हैं कि मेरी चेतन में कोई ठंडक नहीं पहुंचती, किसी ठंडक का प्रवेश नहीं, वहाँ तो शांति और आनंद का प्रवेश। तरुतल वर्षा की झड़ियों में जब बरसात होती है तो पेड़ों के नीचे खड़े होते हैं कि जहाँ बरसात होने के बाद भी कई बहुत लंबे समय तक बूंदें टप 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 से गिरती रहती हैं। तो भेद विज्ञान करते हैं कि मेरा आत्मा तो इन जल की बूंदों से भी अलिप्त, अस्पृष्ट है। ऐसी चैतन्य सत्ता से हम जुड़े जिसमें गर्मी, सर्दी, बरसात आदि का प्रवेश नहीं होता है। वह प्रतिकूलताओं में भी भेद विज्ञान करें। वास्तव में यह बाहर परिस्थिति तो बाहर में ही है, मेरे अंतस्तत्व में तो एक शांति 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 है। बाहर की चीज़ों का मेरे अंतस्तत्व में प्रवेश नहीं है। हम सभी साधना के मार्ग में बढ़ें और अनेक प्रतिकूलताओं का भी समतापूर्वक साधना को अखंड और अविच्छिन्न रखें। इसी मंगल में